तो फ्रेंड्स स्वागत करता हूँ आप सभी का अपना ही यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड 10th में। प्यारे बच्चे, आज मैं क्लास 10 का नन हिंदी यानी हिंदी का 100 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आ गया हूँ। जितने भी स्टूडेंट 19 फरवरी 2025 में नन हिंदी यानी हिंदी का फाइनल एग्जाम देने वाले हैं, तो उन सारे विद्यार्थियों के लिए क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्यारे बच्चा, मेरे यूट्यूब चैनल में नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटे ऑल प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। प्यारे बच्चा, मेरे व्हाट्सअप ग्रुप से नहीं हुए हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9262838329 पर अपना नाम लिख कर मैसेज कीजिए। आप सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लेंगे और ये वाला पीडीएफ भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। आप सारे बच्चे देख सकते हैं यहाँ पे सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2025 का पेपर है। और प्यारे बच्चे, आपका विषय जो है ना एसआईएल हिंदी यानी नन हिंदी का पेपर है। और ये आपका जो है ना विषय कोड 206 रहने वाला है, सेट कोड बी रहने वाला है। और प्यारे बच्चे, आपका समय जो है ना 3 घंटा 15 मिनट का समय दिया जाएगा। 100 नंबर का एग्जाम होने वाला है। प्यारे बच्चे, आप सारे बच्चों को ऑल सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का इंपोर्टेंट नोट्स चाहिए जो आपके फाइनल एग्जाम 2025 में पूछा जाएगा। तो आप लोग इस नंबर से संपर्क कीजिए 9262838329 पर। आप लोग जो है ना संपर्क कीजिए। आप लोग कॉल या मैसेज कर सकते हैं। आप लोग को ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का इंपोर्टेंट नोट्स मिल जाएगा जो आपके 2025 का फाइनल एग्जाम में हूबहू पूछा जाएगा। उसी का जो है प्यारे बच्चे नोट्स मिलने वाला है। तो यहाँ पे आप लोग फटाफट से देख लीजिए। खंड अ में आपका जो है ना प्रश्न संख्या 1 से लेकर 100 तक के प्रत्येक स्टूडेंट प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से कोई एक सही है। इन 100 प्रश्नों में से किन्हीं 50 प्रश्नों के अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को ओमार उत्तर पत्रक पर चिन्हित करें। चलिए, आपका जो पहला नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, आप लोग फटाफट से देख लीजिए। हामिद के पिता की मृत्यु कैसे हुई? तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका हैजा से हुई। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या आपका? ईदगाह शीर्षक। चलिए, दूसरा नंबर जो क्वेश्चन आपका है फटाफट से देख लीजिए आप लोग। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या आपका? ईदगाह शीर्षक पाठ में गाँव पहुंचकर बच्चों ने क्या किया? तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा दूसरा का ऑप्शन नंबर सी, अपने अपने खिलौनों से खेला। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या आपका? पुत्र की मृत्यु के बाद बाल गोविंद भगत ने पतु को किसके साथ भेज दिया? तो प्यारे बच्चे, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तो उसके भाई के साथ हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन क्या आपका? लेखक बेढप बनारसी को कितने बजे नींद खुली? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका 3 बजे रात हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे बच्चे आपका 5 नंबर क्वेश्चन क्या आपका? बाजार की मक्खियों को छोड़कर एकांत की ओर भागो, ये किसने कहा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, तो नीत्शे ने कहा। 6 नंबर क्वेश्चन आपका प्राचीन काल में अंग महाजनपद के नाम से कौन लोकप्रिय था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, तो भागलपुर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन क्या आपका? गांव के लोग सिरचन को क्या समझते हैं? तो प्यारे बच्चे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका, बेगार समझते थे। अशोक का शास्त्र त्याग शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है, तो वंशीधर श्रीवास्तव हो जाएगा। चलिए, 9 नंबर क्वेश्चन आपका है बाल गोविंद भगत सिर में क्या पहनते थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, तो कबीर पंथी टोपी हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन पे बच्चे आपका हुंड्रू का जलप्रपात किस राज्य में है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका झारखंड बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन आपका है तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किसने किया? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तो अतीश दीपंकर ने किया। प्यारे बच्चे, आप सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन या घंटे ऑल प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। चलिए, आपका 12 नंबर क्वेश्चन क्या है? संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा किससे मिली? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, दीदी से हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में 1 जनवरी 97 का दिन कैसा रहा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका, तो कारीगर पत्थर तराश रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 14 नंबर, दीनबंधु निराला शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो प्यारे बच्चे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तो आचार्य शिवपूजन साहे हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन क्या आपका? फटाफट से देख लीजिए। तो ठीक है, पर कसारा को उसके रुपए लौटाने की पड़ेंगे, ये किसने कहा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मेरे बच्चे, फटाफट से देख लीजिए। ऑप्शन नंबर बी, तो खेमा के पिता ने हो जाएगा। चलिए, 16 नंबर क्वेश्चन क्या आपका? वाचकों के लिए वाचकों के लिए कल्पतरु कौन थे? तो प्यारे बच्चे, आपका 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है? जननायक कर्पूरी ठाकुर का जन्म समस्तीपुर के निकट किस गांव में हुआ था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका, पितोजिया बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन आपका है, चलिए, आचार्य शिवपूजन सहाय के अनुसार किन्हें
खूब भगवत विभूतियाँ मिली थी। तो प्यारे बच्चे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, 19 नंबर जननायक कर्पूरी ठाकुर शीर्षक पाठ में सचिवालय के लिफ्ट के ऊपर क्या लिखा हुआ था? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तो ओनली फॉर ऑफर्स लिखा हुआ था। 20 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, 20 नंबर क्वेश्चन दिया, चिकित्सा का चक्कर शीर्षक पाठ में लुकमान नाम किसका है? तो प्यारे बच्चे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तो हकीम का हो जाएगा। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, कि किसके विभव की वृद्धि से वकील साहब का कलेजा जलता रहा रहा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, तो बीमा एजेंट के हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चे आपका, नेपोलियन किससे स्पर्धा करते थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, तो सीजर से हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन आपका, ठेस शीर्षक पाठ में मझली भाभी सिरचन के सूप में क्या फेंक कर चली गई? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, तो बूढ़िया हो जाएगा। 24 नंबर, मैं स्त्रियों पर शस्त्र नहीं चलाऊंगा, ये किसने कहा? तो फिर बच्चे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, तो सम्राट अशोक ने हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, फटाफट देख लिया, रोहतास की गुड़िया पर लिखकर क्या बनना चाहती है? तो फिर बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो ना आपका बिल्कुल अध्यापिका हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, मोहसिन के पास कितने पैसे हैं? तो फिर बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, तो 15 पैसे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी, तो राजा धर्मपाल ने हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन क्या, फटाफट से देख लीजिए आप लोग। चलिए, क्या आपका, तो पुरुलिया रोड से हुंड्रू के जलप्रपात की दूरी कितनी है? तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, तो 13 मील बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर वर्णों के कितने भेद होते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चे, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका 30 नंबर, जिन स्वरों का उच्चारण नाक और मुंह से होता है और उच्चारण में लघुता रहती है, उसे क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, तो अनुनासिक बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चे, अब सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटे ऑल प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। प्यारे बच्चे, जितने भी स्टूडेंट 19 फरवरी 2025 में नन हिंदी यानी और हिंदी का एग्जाम देने वाले हैं, तो उन सारे विद्यार्थियों के लिए क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 31 नंबर, घ का उच्चारण स्थान क्या है? तो प्यारे बच्चे आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तो कंठ हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, 100 कौन व्यंजन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका उसमें व्यंजन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 33 नंबर, दो या दो से अधिक व्यंजन ध्वनियां परस्पर संयुक्त होकर जब एक स्वर के सहारे बोली जाए तो क्या कहते हैं? तो प्यारे बच्चे इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए आपका संयुक्त ध्वनि हो जाएगा। अक्षर के कितने प्रकार है? तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से कमेंट कीजिए। अक्षर के जो है प्यारे बच्चे, इसका जो है मेरे हिसाब से शायद ये जो है प्यारे बच्चे 2 या फिर 6। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट कर दीजिएगा क्या हो जाएगा 34 का, ठीक है। चलिए आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चे आपका 35 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, चलिए 35 नंबर क्वेश्चन क्या प्यारे बच्चे आपका, चलिए निष्पाप का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, तो नी प्लस पाप जो है ना आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से अंतस्थ व्यंजन क्या है? तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर आपका यो हो जाएगा। चलिए प्यारे, जब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फटाफट से देख लीजिए आप लोग। चलिए आपका 36 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन है? तो जी हाँ प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, निम्न में से अशुद्ध शब्द कौन है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी आपका औद्योगिकरण बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तो देवनागरी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन क्या, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी 5 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 40 नंबर, तो काला सागर कौन शब्द है, कौन संज्ञा है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा पर बच्चे ऑप्शन नंबर डी जो है ना आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन आपका है, अकाल शब्द कौन लिंग है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी स्त्रीलिंग बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, बुरा शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो जी हाँ पर बच्चे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, बढ़िया बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लोहा शब्द विशेषण क्या होगा? तो जी हाँ प्यारे बच्चे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लोह बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, किशोर ने खा लिया किस क्रिया का उदाहरण है? तो प्यारे बच्चे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, तो आक्रामक क्रिया हो जाएगा। चलिए आपका 45 नंबर क्वेश्चन क्या फटाफट से देख लीजिए, पिता ने पुत्र को पुकारा, ये किस कारक का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कर्म कारक बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन आपका, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तो 6 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
47 नंबर क्वेश्चन आपका मैं आप ही चला जाऊँगा किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका निजवाचक सर्वनाम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन आपका वह पढ़ता होगा किस काल का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भूतकाल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन की आपका सीता नहा रही है, किस क्रिया का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सकर्मक बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन की आपका तुम कहाँ अवश्य गए होंगे, किस काल का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है आपका भूतकाल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन की आपका ऐसे शब्द है जो 2 शब्दों के मेल से बनते हैं और जिनके खंड सार्थक होते हैं, क्या कहलाते हैं? तो प्यारे बच्चे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यौगिक बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन आपका है उस शब्दांश या फिर अव्यय को क्या कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका, तो उपसर्ग बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन आपका अवशेष शब्द में उपसर्ग क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है आपका अब बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका 54 नंबर, सुबह और शाम रंगे हुए गगन को चूम कर यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तू जिंदा है तो हो जाएगा। चलिए आपका 55 नंबर क्वेश्चन आपका निम्न में से अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कर्मवीर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हिमालय शब्द का क्या अर्थ है? तो प्यारे बच्चे इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो जी हाँ बिल्कुल सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी भलाई जो है ना आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन आपका भक्ति काल के अप्रतिम भक्त कवि निम्न में से कौन थे? तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है आपका कबीर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन क्या आपका ये गम के और 4 दिन सितम के और 4 दिन यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका तू जिंदा है तो डॉट डॉट का हो जाएगा। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका परिश्रमी व्यक्ति के द्वारा मनोवांछित लक्ष्य की प्राप्ति कैसे की जा सकती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कर्म के द्वारा की जा सकती है। चलिए आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे फटाफट से देख लीजिए आप लोग क्या है आपका। चलिए श्री कृष्ण से बात करने की लालच में गोपी क्या छुपा देती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका मुरली बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन आपका खोजी होवे तो तुरत ही मिलोहो पल भर की तलाश में यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका कबीर के पद हो जाएगा। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या 62 नंबर। चलिए, जिस भक्ति में ईश्वर के निराकर स्वरूप की आराधना की जाती है उसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी निर्गुण भक्ति धारा कहते हैं। झांसी की रानी का नाम क्या था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लक्ष्मीबाई बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन क्या आपका निम्नलिखित में से कौन कविता खड़ी बोली हिंदी के अतीत से हमें परिचित कराती है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तो सुदामा चरित बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन आपका है शीस पगा ना झगा ना तन में प्रभु जाने को आहोय बसे कोई केहू ग्रामा ये पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सुदामा चरित की हो जाएगा। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लक्ष्मीबाई किनकी मोहबली बहन थी? तो प्यारे बच्चे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कानपुर के नाना की हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन आपका है पावस शब्द का अर्थ क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वर्षा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है खुशबू रस्ते हाथ शीर्षक कविता किसकी गरिमा का उद्वाटन करती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी तो शर्म की गरिमा का हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन आपका है बुद्धि पथिकों की जहाँ प्यास निद्रा लग जाती है अनायास है वहाँ सदा इसका निवास यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा प्यारे बच्चे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर नहीं होगा, ये कबीर के पद नहीं होगा, ये जो है प्यारे बच्चे आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका तो पीपल हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे निम्न में से कौन सी कविता शंकर सैलेंद्र की है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका तू जिंदा है तो हो जाएगा। व्यक्ति की सफलता का निर्धारण कौन करता है? तो इसका राइट आंसर आपका कर्म के प्रति निष्ठा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 72 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चे क्या है आपका तो मेरी भाव बाधा हरो राधा नागरी सुए ये पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तो बिहारी के दोहे हो जाएगा। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जंगली में महामंगल कौन रचा देते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कर्मवीर
कबीर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कपूर के साथ रखने पर भी कौन अपना दुर्गंध नहीं छोड़ता? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हींग बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन आपका है, कवि बिहारी किस स्थिति में मनुष्य को एक समान रहने की सलाह देते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका, तो सुख और दुख में हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन आपका, जो सो जा सुबह तक सूरज उगेगा उसकी सुनहरी किरणें छुएंगी जंगल के पत्तों को, यह एक पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो जी हाँ प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी राह भटके हिरन के बच्चे को बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 77 नंबर, चलिए, उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई, ये पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो है आपका झांसी की रानी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हो मेरे दम दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तो बच्चे की दुआ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन कविता सुभद्रा कुमारी चौहान की है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी झांसी की रानी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना काबे, कैलाश में, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो प्यारे बच्चे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी कबीर के पद बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए, 81 नंबर क्वेश्चन क्या है, परबल शब्द में उपसर्ग क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए प्रो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। व्यवहार शब्द का विशेषण क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी व्यवहारिक बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आजन्म शब्द कौन समास है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, तो अव्यय समास बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मनुष्य के विचारों को पूर्णतया से प्रकट करने वाले पद समूह को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाक्य बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए, 85 नंबर क्वेश्चन आपका, जिस वाक्य में साधारण अथवा मिश्र वाक्य का मेल संयोजक अवयवों द्वारा होता है उसे कौन वाक्य कहते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तो संयुक्त वाक्य बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तो आपका पत्र मिला। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 नंबर, गज जो गज रस्सी कौन पदबंध है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तो विशेषण पदबंध बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो कवि लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं, यह किस वाक्य का उदाहरण है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तो मिश्र वाक्य बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चे, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चलिए, घरों पानी पड़ जाना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तो अत्यंत लज्जित होना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो इच्छा के अधीन है के लिए एक शब्द क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, तो जिज्ञासा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नहीं, ये जिज्ञासा ही होगा मेरे बच्चे, ये जिज्ञासा नहीं होगा, ये आपका इच्छाधीन होगा। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, फटाफट से देख लीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सापेक्ष शब्द का विलोम क्या है? तो इसका हो जाएगा निरपेक्ष हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन आपका है, अंधों में काना राजा लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, तो सूखो मूर्खों मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति हो जाएगा। चलिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, विवाद का विलोम क्या है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका, तो विवाद हो जाएगा। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 94, तो इच्छा शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कामना हो जाएगा। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, वह वह स्वस्थ तथा था और इसलिए परीक्षा में सफल ना हो सका, यह किस वाक्य का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, तो संयुक्त वाक्य बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। श्रमदान शब्द कौन समास है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, तो तत्पुरुष समास बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, 97 नंबर, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, 8 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए, वह क्या काम आप ही हो गया किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर सी, निजवाचक सर्वनाम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन आपका है, अतएव शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तो अत प्लस एफ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 100 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, चलिए, झ का उच्चारण स्थान क्या है? तो मेरे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी तालु बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो मेरे बच्चे, मैं आप सारे बच्चों को जो है
1 से लेकर 100 तक का जो है ना ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का जो है ना आंसर की बता दिया, सॉरी ऑब्जेक्टिव का आंसर की बता दिया हूँ। तो अब सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन या घंटे ऑल प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। जितने भी स्टूडेंट 19 फरवरी 2025 में नन हिंदी यानी SIL हिंदी का एग्ज़ाम फाइनल देने वाले हैं, तो उन सारे विद्यार्थियों के लिए क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट था। और आप सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन या घंटे ऑल प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। अब सारे बच्चे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड नहीं हुए हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9262838329 और अपना नाम लेकर के मैसेज कीजिए। आप सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लेंगे और ये वाला PDF भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। चलिए अब देख के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वॉचिंग फॉर, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।